नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मोदी नगर तहसील में। मोदी नगर में भारतीय किसान यूनियन के बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी का आगमन हुआ है, जिस पर भारतीय किसान यूनियन बलराज के सभी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर बलराज भाटी जी का भव्य स्वागत किया। उनका मोदी नगर तहसील में आगमन हुआ है। दोस्तों, आइए बलराज जी से पूछते हैं कि भारतीय वर्तमान राजनीति पर उनकी क्या राय है। एमएसपी, जिस पर मोदी सरकार ने किसानों के साथ छल किया है, 13 महीने के आंदोलन को एक झूठ से दबा दिया है। आइए बात करते हैं बलराज भाटी से। देखिए, जो मकान, जो गांव बसे हुए हैं, जो भूमि है, वो जिसके कब्जे में है, हम तो कहेंगे किसानों के कब्जे में है। किसान दादा लाई उन्हीं के पास में है वो जमीन, तो उन्हीं के पास में रहेगी। इसको छोड़ने वाले नहीं है किसान। कितना भी सरकार ताकत लगा ले, सरकार किसने बनाई थी? सरकार इन किसानों ने बनाई थी। इनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, यही सरकार को गिराने का काम करेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं, या तो सरकार आराम से मान जाए, नहीं हमारे पास में बहुत हथकंडे हैं सरकार को गिराने के भी और सरकार को टक्कर देने के भी। 80% देश में किसान है। गाजीपुर में जब हिला दिया तो यहाँ पे हिलाने देखो, गाजीपुर में हमने हिला दिया, उनको वापस लेने पड़े कानून। आज भी ये शत्रु संपत्ति का जो मामला इन्होंने उठा रखा, इनको वापस लेने का काम करेंगे, पक्का वापस लेंगे ये, लेकिन उजड़ने किसान नहीं जाएंगे। बलराज जी, मेरा एक सवाल आपसे। आपने अभी कहा कि गाजीपुर में आपकी जीत हुई, वो आपकी जीत कैसे थी? ना तो सरकार ने आपको एमएसपी दिया है, ना ही किसानों पे लगे हुए केस वापस लिए हैं, और ना ही टैनी जी को गिरफ्तार किया है। वहां तो सरकार ने सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप देने का काम किया था। आपने सही बोला, सवाल भी आपका बढ़िया है। जब हम बैठे थे गाजीपुर में, तो गाजीपुर में हम 3 कानून वापस करने के लिए नहीं, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए मेन मुद्दा था हमारा। जो हमारा मेन मुद्दा था, तीनों कानून का नहीं था। यदि हमारा एमएसपी गारंटी कानून उस समय बन जाता तो तीनों कानून हम रद्द हो जाते। हमारे लिए वो कानून कोई मान्य नहीं थे। कोई भी फसल खरीदता, कोई अडानी आता, चाहे अडवाणी आता, कोई भी आ जाता, एमएसपी गारंटी खरीद होती। लेकिन उन्होंने, आपको पता है, भाजपा जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलती है। पहले 15-15 लाख रुपए जब बन रही थी कि विदेश से 15-15 लाख हर किसान के, हर मजदूर के खाते में आएंगे, खाते खुलवा दिए, वो अभी जीरो बैलेंस में ऐसे ही खाते पड़े हैं। तो इसी तरह से वो धरने को जो उठाया गया था, इसी तरह से झूठ बोल के उठाया गया था, और कुछ लोग उसमें रायता फैलाने का काम किया था। किसानों में बंटवारा कर दिया इन्होंने। एमएसपी गारंटी जो अभी चल रहा है, उसके लिए हमारे परसों अभी 250 संगठनों ने, हमने मिलकर रकाबगंज गुरुद्वारे में मीटिंग की है परसों, और ये 1.5 साल से हम गांव-गांव में आंदोलन कर रहे हैं इस बात को, एमएसपी गारंटी कानून लेके। हमने एक मोर्चा बनाया हुआ है, उसमें 252 संगठन सम्मिलित हैं। अभी परसों हमारे जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी 30-32 और संगठन जुड़ गए हैं। तो इस हमारे संगठन में जो हमने एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा बनाया है, 350 संगठन उसमें सम्मिलित हो चुके हैं हर राज्य से। और अभी हमने मुहिम छेड़ रखे, गांव-गांव में धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको लेके। मेरे सवाल पूछने का उद्देश्य ये था कि जब आपको सरकार ने वहाँ 13 महीने में लॉलीपॉप देकर उठा दी, यहाँ पे आप क्या उम्मीद करते? हम तो सरकार से उम्मीद ही नहीं करते। हम में ताकत है, हम उनसे मांग नहीं रहे, छीनेंगे छीन, हम उनसे छीनेंगे, हम उनसे कोई मांग नहीं कर रहे। मांग के तो दे ही नहीं सकते, लॉलीपॉप तो देते हैं, लेकिन हम उनके बातों में नहीं आएंगे। और जो ये शत्रु संपत्ति है, इस कानून को रद्द करवाएंगे। जो हमारे 18,000 किसान यहाँ बैठे हैं, जो इसमें प्रभावित आ रहे हैं, उनको तो ये संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। बलराज जी, अगर सरकार एमएसपी पे कानून नहीं देती है, किसानों से पे लगे आरोप वापस नहीं लेती है, देखिए, वोट की चोट से ही हम इसे बनवाएंगे। हमने एक नारा दिया है परसों, जो हमारी वो थी, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। ये गांव-गांव में हमने बोर्ड लगवाने शुरू कर दिए, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। यदि हमने उनसे अमित शाह को लेटर भी लिखा था कि हमसे वार्ता कर लें एमएसपी पे, और इसका निराकरण कर लें 2024 से पहले, नहीं तो हम दूसरे का दरवाजे खटखटाएंगे।
दरवाजा खटखटाएंगे? विपक्ष का वो दरवाजा खटखटाएंगे, कोई भी विपक्ष में जो भी होगा उसका दरवाजा खटखटाएंगे वो, क्योंकि हमें किसान को एमएसपी गारंटी कानून बनवा के देना है, चाहिए सरकार दे चाहे आने वाली सरकार दे। सर, मैं मणिपुर का थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि विपक्ष और सभी संगठन क्या फेल हो गए मणिपुर को लेके? सरकार के जो मणिपुर में कांड हुआ था ये किसने करवाया था? ये सरकार की साजिश के तहत, ये सरकार की साजिश के तहत मणिपुर में कांड हुआ था। मणिपुर में अपने आप कांड नहीं हुआ, वो सरकार जो केंद्र में बैठी है, सरकार जो राज्य में बैठी है सरकार, उन्होंने ये कांड कराया था 2024 को हिंदू मुस्लिम कराने के लिए। ये वो साजिश के तहत ही हुआ था। बाकी ये ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के लोग जो आज भी ठीक है, जो वहाँ रह रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, भाई भाई की तरह रह रहे हैं, वो बाहरी लोगों ने उपद्रव किया था और वो सरकार की साजिश थी। बबली भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से किसानों को गाजीपुर से लॉलीपॉप देके उठा दिया गया था, कुछ समय पहले मैंने देखा कि आपका आंदोलन चला, लेकिन उसको कुछ समय में ही सरकार प्रशासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक मीठा लॉलीपॉप देके उठाया गया। क्या इस बार भी ऐसी बीच में छोड़ के जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि 2 बार हमने आंदोलन चलाया और दोनों बार हमें प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन देकर हमें उठा दिया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इस बार हम आर पार की लड़ाई लेकर यहाँ बैठे हैं और इसी क्रम में यहाँ एसडीएम साहब भी आए थे हमारे बीच में, परसों जिलाधिकारी भी आए थे हमारे बीच में, उनसे भी हमारी वार्ता हुई, उन्होंने भी ये बात रखी। तो हमने स्पष्ट कह दिया कि ये धरना, ये आंदोलन जब तक लगातार चलेगा, जब तक ये हमारे कागजों से शत्रु संपत्ति नहीं हो जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ थे बलराज भाटी जी, जिन्होंने बताया अगर एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। इस बार किसान, देश का मजदूर, सभी विपक्ष की तरफ रुख करेगा। दोस्तों, आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं भी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।